नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी को याद करने की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। आपको पता है कि पहले भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो थी वो 7 थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। आपको ये चीज़ भी पता है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की गई थी, जबकि इसको प्रभावी कब से किया गया था, तो किया गया था 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को विलय कर दिया गया, मतलब दोनों को एक दूसरे में शामिल कर दिया गया। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो दादर नगर हवेली और दमन दीव जिनका विलय किया गया है, उनकी एक ही राजधानी रखी गई है। कौन सी? दमन। ठीक है, तो आज हम लोग भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हाँ, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यह सब याद हैं, लेकिन आप यह मानने से भी इनकार नहीं कर सकते कि इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो आप मुझे 2 से 3 मिनट दीजिएगा, इस बीच में आपको इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी याद करवा दूंगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कावरती। याद करना है तो लक्षद्वीप में शब्द लिखा हुआ लक्ष्य और द्वीप। द्वीप को याद करने के लिए कर लेते हैं दीप। दीप यानी दीपक वाले द्वीप की बात हो रही है। तो आपको पता है कि जो लक्ष्य होता है किसका? दीप का। यानी दीप का लक्ष्य क्या होता है? अंधेरे को दूर करना। और क्या करना? रोशनी करना। और आपको पता है कि अंधेरे को दूर करने के लिए दीप को बाती की ज़रूरत भी पड़ती है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि दिया और बाती दोनों का एक ही लक्ष्य होता है, क्या? अंधेरे को दूर करना। तो वाती से कावरती और लक्ष्य और द्वीप से लक्षद्वीप। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरती है। अगला है दादर नगर हवेली और दमन दीव, जिसकी वर्तमान में राजधानी है दमन। इससे पहले दादर नगर हवेली अलग हुआ करता था और दमन दीव अलग हुआ करता था। तब दादर नगर हवेली की जो राजधानी थी वह सिलवासा थी। उसको याद करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो हवेली होती है वह पत्थरों से बनती है, अर्थात शिला से बनती है। तो हवेली से दादर नगर हवेली और शिला से सिलवासा है। लेकिन अब वर्तमान में दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी एक हो गई है। क्या? दमन हो गई है। तो जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या है, तो आप दमन से डायरेक्ट क्लियर कर लोगे। तो इसके लिए अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी वर्तमान में राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। याद करना है तो अंडमान निकोबार में एक शब्द छिपा हुआ है अंडा। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट में एक शब्द छिपा हुआ है पॉट। पॉट का मतलब क्या होता है? बर्तन होता है। तो अगर अंडा बनाया जाएगा तो किस में बनाया जाएगा? जाहिर सी बात है किसी न किसी पॉट में बनाया जाएगा, यानी किसी न किसी बर्तन में बनाया जाएगा। तो अंडा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पॉट से पोर्ट ब्लेयर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अब अगला है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर। याद करना है तो श्री में एक शब्द छिपा हुआ है शर। ठीक है, श्री सर, और कश्मीर में शब्द छिपा हुआ है कसम। तो कसम कैसे खाते हैं? किसी व्यक्ति के सर के ऊपर हाथ रखकर। आपने देखा होगा अगर किसी कसम खाते हैं तो बोलते हैं कि मैं इसके सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैंने ये बात झूठ नहीं कही। तो सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं। तो सर से श्रीनगर और कसम से जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की वर्तमान में राजधानी क्या है दोस्तों? श्रीनगर है। ठीक है, अब अगला है लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह। याद करना है तो लद्दाख में एक शब्द छिपा हुआ है लाद, अर्थात लादने की बात हो रही है। अब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को लादेगा, यानी किसी भी चीज़ को उठाएगा, तो जाहिर सी बात है वह कहीं ना कहीं उसे ले जाने के लिए उठा रहे हैं। तो ले जाने से लेह, ठीक है, और लादने से लद्दाख। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। ठीक है, अब बचता है चंडीगढ़, दिल्ली और पांडुचेरी, जिनकी राजधानी क्रमशः चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दिल्ली की दिल्ली है और पांडुचेरी की पांडुचेरी है। तो इसके लिए कोई भी अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही स्पष्ट है। तो आप इस तरह से सभी केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो अपना वीडियो इस तरह से होता है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।